अरे हाँ हाँ पता है, कोई नया डीआईजी आया है और काफी स्ट्रिक्ट भी है। खैर मुझे क्या, मुझे तो अपनी नौकरी से मतलब है, जाने दो। चल ठीक है, मैं तेरे से बाद में बात करूँ। अबे ओ, इतनी देर से तेरे को चाय बनाने के लिए बोल रखा है, चाय क्यों नहीं बनी अभी तक? मैडम चाय तो मैं दे दूंगा, लेकिन आपका पिछले 2 महीने से बकाया है। आप वो पैसे देती तो। कल भी मैंने आपको बोला था, लेकिन आप चली गई। अबे ओ, क्या तूने पैसा पैसा लगा रखा है? पैसे लेके तेरी भाग रही हूँ मैं कहीं? यहीं पे हूँ ना, दे दूंगी। चुपचाप चाय बना। अरे नहीं नहीं मैडम, मैंने ऐसा कब कहा कि आप पैसे लेके भाग जाओगी। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि दूध और गैस भी महंगा हो गया है और मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, तो आप पैसे दे देती तो। देख तू ना मेरे से पंगा मत ले, तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। कहीं ऐसा ना हो पुलिस स्टेशन का सारा गुस्सा तेरे पे उतर जाए। अरे मैडम, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आप कौन है, लेकिन आप मेरी भी तो मजबूरी समझिए। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, प्लीज आप पुराना हिसाब कर दीजिए। 2 महीने हो गए अब तो। अच्छा तो तू ऐसे नहीं मानेगा, रुक तेरे को तो मैं बता। तुझे ना अभी पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगी, तब तेरे को पता चलेगा। अरे नहीं नहीं मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आगे से कभी भी आपसे पैसे नहीं मांगूंगा। माफी का समय तो गया, अब चुपचाप से अपनी दुकान का लाइसेंस दिखा। लाइसेंस? कैसा लाइसेंस मैडम? अच्छा तेरे पास लाइसेंस नहीं है और तू वहाँ पे दुकान खोल के बैठा? बेटा तू तो गया, तेरी दुकान तो उठवाऊंगी, साथ में तेरे को हवालात में बंद करूंगी, तब तुझे पता चलेगा तूने किससे पंगा लिया है। अरे नहीं नहीं, माफ कर दीजिए ना मैडम, गलती हो गई। मैं बोल रहा हूँ ना, आज के बाद आपसे कभी पैसे नहीं मांगूंगा, जाने दीजिए ना। बोला ना, तेरे माफी मांगने का समय गया। तुझे तो ना बहुत लंबा अंदर करूंगी, चल तू मेरे साथ। मैडम रुकिए, और कितना जुल्म करोगे आप लोगों पर? मैं कब से देखे जा रहा हूँ, आप इस बंदे पर जुल्म किए जा रहे हो और तुमने इस पर हाथ तक उठाया। अगर ये गरीब है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसके साथ कुछ भी करोगे। अबे ओ, तू है कौन? जा निकल यहाँ से, अपना काम कर। एक तो मैडम आप गलती कर रहे हो, ऊपर से अपनी वर्दी की हेकड़ी दिखा रहे हो। बहुत सही है। अच्छा तो तू मुझे कानून सिखाएगा? तू जानता नहीं है मुझे, तुझे धारा 186 के तहत सरकारी काम में बाधा डालने के जुर्म में अंदर कर सकती हूँ, समझा? मैडम बाधा तो आप डाल रहे हो इसके काम में। इस गरीब ने अपने हक के पैसे तो मांगे, ये दिन रात मजदूरी करता है यहाँ पे, 10-10, 5-5 रुपए जोड़ता है अपने परिवार के लिए, और आप क्या कर रहे हो? सरकारी जॉब है ना आपकी, तो सैलरी तो मिलती है ना सरकार से, फिर गरीब का हक क्यों मार रहे हो आप? और ऊपर से पुलिस की हेकड़ी दिखा रहे हो इसको। तो तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे भी ना इसकी तरह हवालात की हवा खिलानी पड़ेगी, तब तेरी अकड़ ठिकाने आएगी। बस कीजिए मैडम, मैं कब से देखे जा रहा हूँ, आप कुछ भी बोले जा रही है, बदतमीजी किए जा रही है। मैंने पहले सोचा था कि एक आम इंसान की तरह तुम्हें समझाऊंगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा कर लेना चाहिए। तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? अबे तू है कौन? प्राइम मिनिस्टर का बेटा है क्या? मैडम प्राइम मिनिस्टर का बेटा तो नहीं, लेकिन इस एरिया का नया डीआईजी हूँ और कल मेरी ज्वाइनिंग है। शायद आपको इस बात की जानकारी नहीं कि मैं एरिया की पहले अच्छे से तहकीकात करता हूँ कि वहाँ कितना क्राइम है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के लोग एक दूसरे से बातें कैसे करते हैं। लेकिन शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे इस एरिया की जानकारी से पहले शायद अपने स्टाफ को, डिपार्टमेंट को चेक कर लेना चाहिए था कि मेरे डिपार्टमेंट में आप जैसे घमंडी और रिश्वतखोर इंसान भी है। आपको शर्म आनी चाहिए। पुलिस आम नागरिक की सेवा के लिए होती है, उन पर अत्याचार करने के लिए नहीं। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था आप इस एरिया के नए डीआईजी हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा व्यवहार बिल्कुल ना करती। मैंने जाने अनजाने में आपकी इतनी इंसल्ट कर दी। मैडम आपने मुझे फोन पर जो भी बोला मैं सह गया, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं और क्या सोचते हैं, लेकिन आपने जो इस गरीब के साथ किया वो मैं बिल्कुल नहीं सहूंगा। आप अभी जाइए और इस गरीब के पैसे दो और इससे माफी मांगिए। कितने? 2000 बाकी मैडम। मैडम इधर आओ, मैंने आपको 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड करता हूँ। आप घर पर बैठिए, आराम करिए और आराम से सोचिए क्या आप इस नौकरी के लायक है नहीं है, और जब समझ आ जाए कि आप इस नौकरी के लायक हो तब आ जाना नौकरी पे वापस। अब निकलो यहाँ से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अगर आज आप नहीं होते तो मैडम मेरे पैसे ही नहीं देती। इट्स ओके, पुलिस वाले आम नागरिक की सेवा के लिए हो। हाँ, कभी भी कोई इंसान परेशान करे ना तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, ठीक है? चल मेरे लिए एक चाय लगा।
जी सर, अभी लगाता हूँ। अरे हनी, तू यहाँ? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तू यहाँ क्या कर रही है? वो मैं और एक मिनट, तू बैंगलोर में थी ना? तू कोई अपना 2 साल के कोर्स के लिए बैंगलोर गई थी। ये तेरा बैंगलोर और ये हो रहा है तेरा कोर्स। भैया आई एम सॉरी, गलती होगी मुझसे, माफ कर दीजिए प्लीज। गलती तुझसे नहीं, गलती हमसे हुई है जो हमने तुझ पे इतना भरोसा किया। मम्मी पापा से लड़के आई थे ना तू यहाँ पे कि मुझे कोर्स करना है, ये हो रहा है तेरा कोर्स। भैया गलती होगी मुझसे, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मम्मी पापा को कुछ मत बताना। मुझे तो मैं बाद में देखूंगा। कैसे हो? बढ़िया सर, गुड आफ्टरनून। सर जैसे आपने कहा था फाइल रेडी, आप एक बार चेक कर लीजिए। सर आपसे कुछ पूछना था। हाँ पूछो। ये आपकी वाइफ है? नहीं नहीं, वाइफ नहीं है, ये मेरी मंगेतर है। ये सर ये आपके साथ ही रहती है? हाँ मेरे साथ ही रहती है। वो एक्चुअली इनकी फैमिली यूएसए रहती है ना, तो यहाँ पर अकेली रहती थी, तो मैंने बोला मेरे साथ ही रह लो, तो काफ़ी टाइम से मेरे साथ ही रहती है। सर इनकी फैमिली को पता है कि ये आपके साथ रहती है? कभी मिले हो आप इनकी फैमिली से? मतलब? इनको भी झूठ बोला तूने, और तूने किनसे मिलवा मम्मी पापा को बोल के? शर्म नहीं आती तुझे झूठ बोलते? अरे क्या कमी रह गई थी, क्या कमी रह गई थी जो तुझे इन्हें झूठ बोलना पड़ा? जो तूने कहा है सब कुछ किया मैंने। मम्मी पापा से लड़के तुझे जहाँ तूने कहा था बैंगलोर जाना, वहां तुझे भेजा। तेरे कोर्स के लिए मैंने पापा से बात करी, और तूने क्या किया? कुछ अय्याशी के लिए यहाँ पे आ गई। इन्हें भी झूठ बोला, मुझे शर्म आती है तुझे अपनी बहन बोलते हुए। भैया भैया प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरे दोस्तों ने मुझसे बोला था अगर लाइफ में ऐश करनी है ना तो किसी अमीर लड़के के साथ रिलेशनशिप में आ जाओ, इसलिए मैं सैम के साथ रिलेशनशिप में आ गई। भैया आई एम सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज माफ कर दीजिए। और हाँ, हमने क्या कमी छोड़ी थी ये बता। अगर ये बात पापा मम्मी को पता चल गई तो वो जीते जी मर जाएंगे। अरे तेरी सारी ख्वाहिश पूरी करी, तेरे बोलने से पहले हमने सब कुछ किया। ऐसे क्या कमी रह गई थी? तुझे ये सब कुछ करना पड़ा, इन्हें झूठ बोलना पड़ा। तुझे इतना भी पता नहीं कि तेरा भाई यहाँ काम करता है। तेरे से ये उम्मीद नहीं थी, आज से तू हमारे लिए मर गई। तुमने मेरे साथ धोखा करके ना बिल्कुल भी सही नहीं किया, और तुमने मेरे साथ ही नहीं अपने भाई के भी साथ धोखा किया। भाई के साथ साथ पूरे परिवार के साथ धोखा किया। अरे क्या कमी छोड़ी थी उन्होंने तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए? और मेरे को तो समझ नहीं आता कि एक लड़की पैसों के लिए इस हद तक गिर सकती है। अरे जरा देखो तुम्हारा भाई किस तरह रो रहा है, और रोएगा क्यों नहीं? जिसकी बहन इतनी गंदी हरकत करे उसका भाई तो रोएगा ही ना। आज के बाद ना मुझे अपनी शक्ल मत दिखा देना, क्योंकि जो लड़की अपने भाई की नहीं हुई, अपने परिवार की नहीं हुई, वो मेरी क्या खाक होगी? सर आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा इसने ये सब ऐसा क्यों किया। और पता नहीं माँ बाप को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे इसके बारे में। हमने तो उसे पढ़ने भेजा था और पता ही नहीं चला ये कब इस रास्ते पे आ गई। और आप तो सर अच्छे से जानते हैं, उल्टा मैंने आपसे लोन लिया था इसकी पढ़ाई के लिए। सर अब जो भी हुआ वो तो बहन ही, मैं आज ही इसे वापस गाँव ले जाता हूँ। चल। अंकल आप एक मिनट, अंकल आप यहीं रुकना, मैं सूरज को बुलाती हूँ। सूरज, सूरज देख कौन आया है, हमारा पुराना नौकर। बस तू यहाँ? अरे सूरज तुझे याद है इन अंकल ने हमारे घर से क्या बोल के जॉब छोड़ी थी कि इनका बेटा कोई बहुत बड़ा बिजनेस करने वाला है। कौन सा बिजनेस स्टार्ट किया आपके बेटे ने जो आपको ये डिलीवरी करनी पड़ रही है जगह जगह जाके? अब वो सुन, जब वो हमारे यहाँ काम करता था तो हमेशा इसे छुट्टी चाहिए थी। साहब मुझे आज वहाँ जाना है, साहब आज मुझे वहाँ जाना है, इसलिए डिलीवरी बॉय बन गया। अब पूरा दिन घूमता रहता है। अरे अंकल बाहर धूप में घूम घूम के थक जाते होंगे ना आप, एक काम करो अंदर आ जाओ, हम आपको जूस वूस पिला देते हैं, आ जाओ। हाँ अंकल, मैं आपके लिए शरबत बना के लाता हूँ। नहीं आता तो शरबत बनाऊंगा, बताओ पियोगे? नहीं बेटा मैं ठीक हूँ। अरे अंकल इतना तो आपके लिए कर ही सकते हैं, आखिरकार हमारे पुराने नौकर जो ठहरे। आओ आओ। नहीं बेटा आ जाओ ना। मैं ठीक हूँ। कुछ भी बोल सूरज, इस बुढ़े का एटीट्यूड आज तक कम नहीं हुआ। जब हमारे घर नौकर का काम करता था तब भी इसमें बहुत एटीट्यूड था, और आज डिलीवरी वाला काम कर रहा है तब भी इसमें एटीट्यूड है।
एटीट्यूड है किस बात का, मुझे तो यही समझ नहीं आता। अब ये गरीब है ना, ये साले गरीब होते ही ऐसे हैं। छोड़, हमने तो ऑफर किया था, इसकी पोटी किस्मत, मरो जाके धूप में। चल बुड्ढे। चल। क्या हुआ नहीं, इतनी चुपचाप नहीं बैठी हो? यार सूरज, मुझे ना बहुत डर लग रहा है, कहीं हम ये इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाए फिर। अरे डरना क्यों है पागल, यार हमने इतनी प्रैक्टिस करी है, अगर हमारा क्रैक नहीं होगा फिर किसका होगा? लेकिन यार फिर भी मैं बहुत डरी हुई उस टाइम। हाँ यार, डर तो मुझे भी लग रहा है। अगर हमें एक जॉब नहीं मिली तो हम घर का रेंट कैसे देंगे? और बाकी सब ठीक होगा, हम इतनी प्रिपरेशन करें, हमें मिल जाएगी जॉब। और हाँ सर, बहुत अपने टाइम के बहुत पक्के हैं, तुम अपना पूरा रेडी रखो, आधी सर इंटरव्यू ले लेंगे। यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। थैंक यू सर। मुझे बहुत ही खुशी है कि आप हमारी कंपनी में हमारे साथ काम करोगे। आपका रिज्यूम तो है ही अच्छा, लेकिन आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत ही लाजवाब है। और हाँ, मैंने अपनी रिसेप्शनिस्ट से बोला वो आपका ज्वाइनिंग लेटर तैयार कर देंगे, तो जब भी आप जाओ ज्वाइनिंग लेटर लेकर जाना है। मिलते हैं जल्दी। थैंक यू सर, एंड वी आर रियली ग्रेटफुल कि आपने हमें इस काबिल समझा और अपनी कंपनी में हमें जॉब दी। हाँ सर, हमें इस जॉब की बहुत नीड थी। आप डिजर्व करते हैं। हाँ हो जाएगा। सैम, इस फाइल पे साइन कर देना। तू यहाँ क्या कर रहा है? आप लोग जानते हो इनको? अरे हम इसको कैसे नहीं जानेंगे, हम तो इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। सर आपको पता है, ये हमारे घर में नौकर का काम किया करता था, और इसने हमारे घर से ये बोल के जॉब छोड़ी थी कि इसके बेटे ने एक बहुत बड़ा बिजनेस खोला है, अभी अपने बेटे का बिजनेस में साथ देगा। पता नहीं इसके बेटे ने क्या बिजनेस खोला है। हाँ सर, ये हमारे यहीं पे काम करता था, और अभी परसों तो डिलीवरी के लिए भी आया था। शायद इसके बेटे ने डिलीवरी का काम खोला होगा और अपने बाप से डिलीवरी करवाता है। वैसे जो इन्होंने बोला वो बिल्कुल सच बोला है, क्योंकि इनके बेटे ने वाकई बहुत बड़ी कंपनी खड़ी की है, और आप लोग बहुत लकी हो कि उसके ही बेटे की कंपनी में आप जॉब करोगे, क्योंकि वो बेटा मैं। क्या? यानी कि ये आपके पापा है? जी हाँ, ये मेरे फादर हैं। बेटा, एक नसीहत दूंगा, कभी किसी को जज मत करना। और हाँ, मैं उस दिन तुम्हारे यहाँ डिलीवरी करने इसलिए आया था क्योंकि हमारे डिलीवरी मैन की माँ की तबीयत खराब हो गई थी। मैं किसी काम को छोटा बड़ा नहीं समझता, बल्कि हर काम की पूजा करता हूँ। बेटा सैम, ये फाइल साइन करके मेरी टेबल पे भिजवा देना। ठीक है फादर। आई एम सो सॉरी सर। सर हमें पता नहीं था कि वो आपके फादर हैं, वरना हम उनके साथ ऐसा कभी नहीं करते। सर हमें माफ कर दीजिए। हाँ सर, और आइंदा से हम कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे, प्लीज़ सर हमें माफ़ कर दीजिए। लेकिन सर प्लीज़, इस वजह से आप हमें प्लीज़ जॉब से मत निकालना, हमें इस जॉब की बहुत नीड है। पापा ने बिल्कुल सही कहा, कभी भी किसी इंसान को जज नहीं करना चाहिए। बाकी अगर वो आपके यहाँ पर काम करते थे तो आप उनके रिस्पेक्ट करो, बिकॉज वो आपसे बड़े हैं। और आपने क्या किया? अरे हर इंसान को आगे बढ़ने का हक है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब। इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसकी इंसल्ट करो या उसको नीचा दिखाओ। और हाँ, मैं तुम दोनों को एक ही सलाह देना चाहूँगा कि कभी भी ईगो को खुद पर हावी मत होने देना, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और हाँ, आपको थोड़ा सा मेहनत सीखने की ज़रूरत है। आपको एक लास्ट चांस देता हूँ, शायद आप लोग समझदार हो, समझ जाओगे। बाकी रिसेप्शन से आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, जाते हुए पिक कर लेना।